The country has woken up to another one horrific incident. कोलकाता में एक हॉस्पिटल में एक 31-year-old doctor who's doing a master's, who was a trainee in that hospital, was brutally raped and killed. When is it that we are going to realize that this is an actual problem? हर रोज जब हम न्यूज़पेपर उठाते हैं तो कोई ना कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस, कोई ना कोई रेप का केस हर रोज आता है. ये पॉसिबल कैसे है जबकि लॉज सारे के सारे हैं? लॉज की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं मैं उठा रही, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम जब ये सेक्सुअल हैरेसमेंट या रेप के केसेस होते हैं तो लोग जाके कंप्लेन भी नहीं कर पाते. So many of them go unreported. Why is it that as a woman, when I'm talking to any woman, I'm yet to meet one who does not share a story of sexual harassment? चाहे वो छोटी सी छोटी लड़की हो या बहुत ही ओल्ड लेडी हो, हर एक के पास एक एक स्टोरी है about sexual harassment in their vicinity, by their uncles, by their relatives. बस में बैठे हुए बहुत लोगों के हॉरिफिक सोशल मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस होते हैं, वर्क प्लेस पे केसेस होते हैं. ये कब हमारी सोसाइटी को समझ में आएगा दैट इफ यू एक्चुअली वांट द सोसाइटी टू ग्रो, यू हैव टू स्टॉप डूइंग दिस. दिस सिक मेंटालिटी नीड्स टू एंड, एंड फॉर दैट अ ग्रेट एग्जाम्पल हैज टू बी सेट इन द सोसाइटी. निर्भया के केस के बाद हमें लगा कि ये चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं हो रही. तो एज अ सोसाइटी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा कि क्यों ये ऐसा होता है कि रोज की रोज ऐसे इंसिडेंट्स आ रहे हैं. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन दिस केस, बट बिफोर दैट लेट मी मेक एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. ऑन दिस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंस डे मलूका IAS आपके लिए लेकर आया है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी. All UPSC aspirants will get a 20% off on all of our courses, online as well as offline, for all UPSC and IAS courses. So do not waste this time. This particular flash sale is from the 12th till the 15th of August. So the case is about Kolkata, and it is a very very heart wrenching case. ये एक केस हॉस्पिटल का है. हॉस्पिटल में हम जाके इलाज कराते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने जाते हैं, और उसी एक प्रोमिनेंट हॉस्पिटल, माइंड यू, नॉट सम रैंडम हॉस्पिटल, नॉट सेइंग दैट रैंडम हॉस्पिटल में ये चीज होना नॉर्मल है, बट एक प्रोमिनेंट हॉस्पिटल में एक एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन वेरी वेल एजुकेटेड महिला के साथ जब ये चीज हो सकती है तो हमें लगता है ये किसी के साथ भी हो सकता है. और जो अक्यूज्ड है यहाँ पे, that particular guy has done a job racket. He's had 4 marriages, and by the way, the accused, जो accused है, वो apparently पुलिस के साथ volunteer basis पे काम कर रहा था. तो point is this, जब वो volunteer basis पे पुलिस के साथ काम कर रहा था तो उसके पास access था to every single room in that hospital. What is the vetting mechanism of that government? How are you ensuring कि एक वॉलंटियर आप किस बेसिस पे देख रहे हैं, आप कौन सा बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि the minute that person is working with the police, you are giving that person the authority to basically walk in any room and unquestioned. And that is how this particular thing happened. तो gone are the days कि हम लोग इसके ऊपर सिर्फ डिबेट करें. अब टाइम है एक्शन लेने का, और ये उत्तरदायित्व केवल सरकार का नहीं होएगा, ये उत्तरदायित्व हमारा और आपका भी होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी कैसी सोसाइटी हो, जहां पे हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, क्या हम उनको स्कूल भेजेंगे? इस इंसिडेंट के बाद 100 बार सोचेगा एक इंसान. क्या हम उनको काम करने के लिए भेजेंगे? 100 बार सोचेगा एक इंसान. तो एक पूरा का पूरा जेंडर बैकवर्ड हो गया क्योंकि कुछ लोगों की घटिया मेंटालिटी के ऊपर हमने स्टेप नहीं लिया. So the first thing that we as society members need to learn, that girls need to learn, is speak up for yourself. Every time you feel uncomfortable in your schools, in your colleges, in your workplace, speak up. और अगर सामने वाला इंसान उसको
कतराए और बोले अरे मैंने तो मजाक किया था, इट इज नॉट अ जोक, दैट्स नॉट व्हाट द लॉ सेज. अकॉर्डिंग टू द लॉ, इफ यू फील अनकंफर्टेबल, इट इज रॉन्ग. तो हमें और आपको ये फॉल्स सेंस ऑफ ऑनर के कारण चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है, ताकि ऐसे टाइप के मेनेस ऑफ द सोसाइटी को अप्रूव करके वहां पे भेजा जाए जहां पे वो इंसान is supposed to be, which is jail. So let's understand what has happened over here. This particular news is coming from West Bengal. So like I said, she was a 31-year-old lady, a doctor, and her semi-nude body was found. And after which the debate has become, oh, you know, was she raped and then killed, or was she first killed and then necrophilia happened? Is that even a question? Well, for the forensic it is. But for our society, we have to understand, next time एक घर से कोई भी महिला जब एक डॉक्टर बनती है और घंटों घंटों काम करती है अस्पताल में, तो घर पे बैठे उसके माँ बाप टेंशन से ही मर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है कि ऐसा एक प्रोमिनेंट हॉस्पिटल में हो रखा है. तो या फिर शो एन एग्जाम्पल टू द सोसाइटी दैट नोबडी कैन डू दिस, या फिर let the ladies go away, let the ladies stay at home and not do anything, because माहौल तो इसी तरीके का है, right? Now if we talk about violence against women, it is not just in our country, by the way. बहुत countries में ये चीज है, बहुत ही ज्यादा unfortunate है. In fact, sexual harassment is not just done to the female gender, it is also done to the male gender, it is also done to the transgenders. एंड कहीं ना कहीं इस वजह से जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, उन्होंने इसको जेंडर न्यूट्रल भी बनाया है. सो इट्स टाइम टू स्पीक अप. नाउ अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन is basically physical, sexual, psychological harm suffering to women. And हर एक महिला को ये समझ में आना चाहिए कि it is not just sexual harassment जब कोई आपको inappropriately touch करे. अगर किसी इंसान का गेज, उसकी नजर भी आपको इनअप्रोप्रिएट लगे, उसका कमेंट आपको इनअप्रोप्रिएट लगे, उसका वाहियात जोक आपको इनअप्रोप्रिएट लगे, वो भी वायलेंस है. एंड लॉ डज गिव यू द राइट टू स्पीक अप अगेंस्ट इट, राइट? सो एनी काइंड ऑफ एक्ट, कोअर्जन, आर्बिट्ररी डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी, राइट, इट इज अ वेरी मल्टीफैसेटेड थिंग. यू नो, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें समझना चाहिए कि यू नो, it's not as if, oh, you know, he touched me inappropriately, अब मैं बोल सकती हूँ कि ये sexual harassment है. No. Even if that person makes a comment that you don't like, that makes you feel uncomfortable, that is also sexual harassment. Law कहता है कि आपको कैसा फील हुआ, अगर आपको गलत फील हुआ तो वो गलत है, खत्म बात. फिर वो इंसान आके बोले नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, बोलने दो. It is still wrong as per law, and you can approach the court for it. Now, according to the National Crime Record Bureau, ये कोई बहुत ही बढ़िया डायनामिक्स नहीं है, कौन बहुत ही बढ़िया स्टेटिस्टिक्स नहीं है, बट रियलिटी है. 2023 में आई थी ये रिपोर्ट, 2024 की अभी तक नहीं आई है, और इन्होंने 2022 की बात की है. कहते 4% अप हो गया है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, राइट? So if we talk about reported case, and mind you, the operative word is reported case. बहुत सारे ऐसे cases होते हैं जो unreported भी जाते हैं. So अगर आप देखिए यहाँ पे, तो 2020 में तकरीबन 3,71,000 cases, 71,000 cases होते थे, and 2022 में 4,45,000 cases. These are all crimes against women. Now, what kind of crimes are they talking about? Let's look at the graph over here. So this particular graph is talking about how 12.9% increase हुआ from 2018 to 2022. So it's not as if we feel, oh, you know, the society is going ahead and things are happening and all of that. And mind you, इस दौरान 2 साल, तकरीबन 1.5 साल तो हम घर पे ही बैठे थे कोविड-19 पैंडेमिक में. And that further proves our point कि सबसे ज्यादा हैरेसमेंट के केसेस घर में होते हैं, नोन लोगों से होते हैं, रिलेटिव्स करते हैं, फ्रेंड्स करते हैं. एंड इट इज अ ड्रास्टिक इंक्रीज ओवर हियर. फिर अगर हम बात करें कि कहां पे सबसे ज्यादा हमें क्राइम अगेंस्ट विमेन देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड, मैक्सिमम इज इन आवर कैपिटल सिटी. देन कम्स हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, ओडिशा, आंध्रा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स.
केरला, असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, most of the metropolitans are here. So it's not even as if सिर्फ uneducated लोग ये काम करते हैं, educated भी कर रहे हैं, इनफैक्ट अमीर भी कर रहे हैं, गरीब भी कर रहे हैं, मिडिल इनकम वाले भी कर रहे हैं. सेक्सुअल हैरेसमेंट उसका भी होता है जो साड़ी पहन के घूमती है, उसका भी होता है जो बुर्खा पहन के घूमती है, उसका भी होता है जो स्कर्ट पहन के घूम रही है. इनफैक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट को तो उसका भी हो रहा है जो इतनी छोटी सी बच्ची है. So you have to understand it is not about what I wear or how I talk. It is not even about the age. It is a sick mentality here. And it has no reason. So yes, such people, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दो. Instead of saying, हाँ तुमने ये कपड़े पहने थे शायद इसलिए ऐसा हुआ. अच्छा तुम शायद इस रात को इतने बजे घूम रही थी इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ. अरे यार, कोई अगर कॉल सेंटर में काम कर रहा है तो रात को ही घूमेगा ना, उसकी शिफ्ट ही तब है. वो ना करे काम, घर पे बैठ जाए, क्योंकि बाकी लड़के नहीं अपने आप को संभाल सकते. बट दीज आर ridiculous ideas and we need to stop giving or feeding bullshit in our minds. Then we talk about the kind of during this period सबसे ज्यादा कैसा crime हुआ against women. So if we talk about सबसे ज्यादा cruelty by husband or his relatives, और बताओ. फिर आया किडनैपिंग, अबडक्शन, फिर आया असॉल्ट टू आउटरेज मॉडेस्टी, रेप एंड अदर्स. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अ लेडी इज नॉट इवन सेफ एट हर ओन हाउस. तो वो कहाँ जाए? सड़क पे नहीं जा सकती क्योंकि वहां पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा. काम करने नहीं जा सकती क्योंकि वहां पे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा. कॉलेज में नहीं जा सकती क्योंकि फ्रेंड सेक्सुअल हैरेसमेंट करेंगे. घर पे नहीं बैठ सकती क्योंकि रिलेटिव्स या हस्बैंड सेक्सुअल हैरेसमेंट करेंगे. तो पैदा ही मत हो. Isn't that what the society is trying to tell the females of today? तो आज और पहले में डिफरेंस ही क्या है? So this is what as a society we need to think about. So अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया कहाँ है? तो एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता है जो एजुकेशन, वर्क, राइट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस सब पे मापदंड करता है. और हमारा रैंक इस पर्टिकुलर ईयर क्या है? 129 out of 146 countries. Just to give you perspective, last year it was 127 out of 146. It is not a very great rank. And it is definitely not a very great rank for a country जो लेडीज की पूजा करते हैं. लेकिन आयरोनिकली स्पीकिंग रेप केसेस भी यहाँ पे बहुत सारे होते हैं. तो ये हिपोक्रेसी सोसाइटी को खत्म करनी चाहिए. And they need to do it today because the younger generation should not bear the same consequences as us. And at least as a society, we need to make sure that that doesn't happen to the youngsters of today. So if we talk about acts, right? तो कहानी ऐसी है कि sexual harassment के ऊपर laws थे हमारे देश में, लेकिन फिर एक केस आया, सबसे पहला केस हमारे देश का, जिसका नाम था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. एक आशावादी आंगनवाड़ी वर्कर थी जिसने चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए राजस्थान के गांव में जाके बच्चे के बाल विवाह रोकने के लिए वो गई. वहां पे लोगों को गुस्सा चढ़ा, उसका गैंग रेप किया. दिस वॉज द फर्स्ट केस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस. गया, ये वाला केस गया कोर्ट में. पहले तो कोर्ट ने बोला अच्छा लॉ कहाँ पे है कि व्हाट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस. लॉ ही नहीं है, खत्म बात. तो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में गाइडलाइंस बनाई कि काम में ये सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होता, बकायदा. और उसके बेसिस पे फिर जाके 2013 में हमारे लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट और द पॉश एक्ट. That basically tells us what is sexual harassment, what is not. And mind you, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है. हर एक कंपनी जहां पे महिलाएं काम करती हैं, ये वाली एक्ट निकाल के उसका प्रिंट आउट वहां पे पब्लिश होना चाहिए, ताकि आदमियों को भी पता चले कि कौन सी चीज सेक्सुअल हैरेसमेंट है, कौन सी नहीं है, और औरतों को भी पता चले. दूसरी बात, हर एक कंपनी के पास एक कमिटी होनी चाहिए जहां पे महिलाएं जाके
केस फाइल कर सके, बोल सके दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज सेक्सुअली हैरेस्ड मी, जहां पे महिलाएं बैठी होनी चाहिए. In fact, very recently, the Supreme Court has also reconstituted the Gender Sensitization Committee, which is headed by Justice Hema Kohli. And one of the members is Justice Nagaratna, who is set to become the very first female Chief Justice of India. So take note of that. And if that is not happening in your company, you please go and make sure that it happens today, because that's what the law says, right? So like I told you, Vishaka versus State of Rajasthan, right? अगर दूसरे लेजिस्लेशंस की बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ भी एक्ट है 2005, जहां पे लिव इन रिलेशनशिप्स में भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो अ पर्सन कैन गो एंड फाइल अ केस इन सच केसेस. क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 इज आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस वर्मा कमिटी, जो कि बेसिकली अब आईपीसी सीआरपीसी तो नहीं है, द न्यू लॉज आर ओवर हियर, बट ये पर्टिकुलर कमिटी भी कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन जब होती है तो आपने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं उसकी बात करती है. एंड फाइनली पॉश एक्ट इज समथिंग दैट वी हैव स्पोकन अबाउट. नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी? द सोसाइटी इज सिक, इट्स डिस्गस्टिंग, नोबडी वांट्स टू लिव इन इट. ना एक औरत सेफ फील करेगी, ना माँ बाप उस बच्ची के लिए सेफ फील करेंगे, वो बेचारे घर पे बैठे टेंशन के मरे जाएंगे. वो लड़की भी कहीं ना कहीं यू नो गॉड फॉरसेकन अगर जगह पे अगर काम कर रही है तो उसके साथ भी ये शोषण हो रहे हैं. सो कहीं ना कहीं सच काइंड ऑफ इम्प्लीकेशंस आर देयर, राइट? देयर आर इकोनॉमिक लॉसेस बिकॉज इट रिड्यूसेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, बिकॉज वो एक जॉब नहीं कर पाते. इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, अगेन डेवलपमेंट की ओर हम नहीं जा रहे अगर ऐसे केसेस आज की डेट पे भी हमें देखने को मिल रहे हैं. एंड राइट्स के इश्यूज भी हैं. So now what is the recommendation of Justice Verma Committee कि domestic workers जो हमारे घर पे आ रहे हैं, so for example एक होते हैं organized sector, एक होता है unorganized sector. जो organized sector है जहाँ पे कोई law बनाया गया है वो सारे के सारे इन सारे cases के अंदर आते हैं. पर जो unorganized sector है, फर्ज करो जो दीदी हमारे घर पे काम करने आती है, जिनकी एक छुट्टी मिले या 2 छुट्टी मिले, वो कि कोई law में नहीं लिखा हुआ है, उनको भी इसके अंदर डालना चाहिए. There should be a conciliation process and the employer should pay some kind of compensation, because at the end of the day, if I'm working in a company and I'm sexually harassed in that company, then the responsibility is of the person who's running that company. क्योंकि उसको भी देखना चाहिए था, वो कमेटी बनानी चाहिए थी और वो वेटिंग करनी चाहिए थी कि वो ऐसे आड़े टेढ़े बेकार के लोगों को नहीं नौकरी पे रखे, right? So strengthening the law framework, improving the law enforcement and fast track courts, this is what is the need of the hour. और साथ ही साथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. विमेन फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए, कम्युनिटी एंगेजमेंट, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़नी चाहिए, राइट? और अगर ऐसे टाइप की केसेस हो तो इसका डेटा कलेक्शन होना चाहिए और बाकायदा पुलिस, लोकल पुलिस को पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी में आफ्टर सनसेट महिलाएं काम कर रही हैं, ताकि वो कॉन्स्टेंटली उस जगह को गेज करे. अगर कुछ अनफोर्सीन हो तो वो प्रोएक्टिव करके काम हो, ना ही रिएक्टिव बने. एंड फाइनली यू हैव टू गिव मोर सपोर्ट टू द विक्टिम. लेडीज हु हैव गॉन थ्रू दिस शुड स्टॉप थिंकिंग अबाउट मेरा ऑनर, मेरी फैमिली का ऑनर. योर ऑनर इज ऑलवेज देयर. जिस इंसान ने ये काम किया है वो डिसऑनरेबल है. So you take your steps and you take it today, and such kind of system should be in place ताकि sensitization हो towards such victims. Now before ending, I'd like to give you an important question. Read it, write it and get it corrected by your mentors. So despite various legal and policy measures, the incidence of violence against women has been rising in India. Discuss the multifaceted impacts of this trend on women's health, economic stability, social development. In your opinion, what comprehensive strategies should be adopted to effectively address and mitigate the violence against women? Analyze the role of both government and civil society in this context. Now, before ending this topic, I'd like to make 2 important announcements. जितने भी बच्चे UPSC Prelims 2025 के लिए बैठ रहे हैं and they're looking for a test series which is exactly aligned with the UPSC paper pattern, look nowhere else and join Maluka IAS today.
यहाँ पे आपको मिलेंगे 64 टेस्ट, 34 prelims, 30 mains, along with discussion by our top mentors in both English as well as Hindi at a very, very affordable cost. And finally, considering that education should be affordable for everyone, Maluka IAS has drastically reduced the cost of the monthly compilations of current affairs. So use this opportunity and allow us to realize your potential today. Thank you very much.